आप सारी सीटों पर लड़ रही है। मोदी जी कह रहे हैं कि हम लोग 400 सीट पर लड़ रहे हैं। मेरा सहयोगी जो है, हमारे साथ चलने वाले लोग हैं, इसका मतलब हम ही लड़ रहे हैं। सिंबल दूसरा हो सकता है, तो नाम सिर्फ एक ही है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ही नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाया था, तो वो हमारे हैं। तो हमारे घर का लड़का अगर कुछ दिन के लिए कहीं चला गया और आता है तो उसका तो स्वागत है। घर का उसको घर वाले तो उसको और स्वागत करेंगे, नहीं भैया आइए, और साथ मिलकर फिर काम करेंगे। इसलिए आप इस बार अगर चुक जाइएगा तो फिर देश बहुत पीछे चला जाएगा। तो देश हित में आप किसी उम्मीदवार को मत दीजिए, मोदी का चेहरा देखकर, और अपना वोट दीजिए। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द लार्ज में, और मैं हूं आपके साथ विशाल गौरव। और आज पड़ी वाटिका में मौजूद हूं सिवान में, और 4 लोकसभा सीटों को लेकर आज देश के रक्षा मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह आए हुए थे सिवान में और बातचीत हुई। हमारे साथ महाराजगंज लोकसभा से सांसद जनार्दन सिग्रीवाल जी के लड़के प्रमोद जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पे। सबसे पहले मैं लार्ज न्यूज देखने वाले सभी दर्शकों को नमस्कार प्रणाम करता हूं। आपके पिताजी तो सांसद हैं महाराजगंज लोकसभा सीट से, तो आपकी भी धड़कनें कहीं ना कहीं तेज हुई होंगी, क्योंकि नज़दीक में चुनाव है और सबको पता रहता है कि कहीं ना कहीं चुनाव आता है तो धड़कनें तेज होती हैं। तो क्या कुछ बातें हुई? आज देश के रक्षा मंत्री जी आए थे, आपके भाजपा के मतलब वरिष्ठ नेता भी आए थे, तो क्या कुछ बातें हुई? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो विद्यार्थी सालों 5 साल पढ़ाई करता है, जब परीक्षा का टाइम आता है उसको डर नहीं लगता है। तो हम लोगों ने क्षेत्र में 5 साल काम किया है, और 5 साल पहले 10 साल काम किया है, और हम कहते हैं कि 10 साल का कार्यकाल और पिछले 66 साल का कार्यकाल देख लिया जाए, उसका तुलना कर लिया जाए किसने क्या कार्य किया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि माननीय सांसद जी ने मोदी जी के आशीर्वाद से जलालपुर में ITBP सेंटर का स्थापना कराया, और ITBP में आपको पता होना चाहिए कि रिक्रूटमेंट सेंटर, बहाली सेंटर खुलवाया। बहाली सेंटर खुल जाने से हमारे पूरा महाराजगंज लोकसभा की जनता और युवा वर्ग, साथ साथ छपरा के युवा, सिवान का युवा, दरभंगा का युवा, यानी कहा जाए तो आरा का युवा आसानी से मोटरसाइकिल से आ जाता है और बहाली अटेंड करके चला जाता है। यानी मेरा सांसद और मेरे प्रधानमंत्री जी का यही सोच है कि हमारे युवाओं को ऐसे रोज़गार मिले, इसके लिए ITBP सेंटर जलालपुर में खुलवाया गया। दूसरी बात ये है, आप देखे होंगे कुछ दिन पहले महाराजगंज में हमारे महामहिम राज्यपाल जी आए थे, तो माननीय सांसद जी ने शहीद भवन का निर्माण कराने का काम किया है, और काम शुरू हो गया है और निर्माण भी हो जाएगा। और शहीद परिवार, एक बंगड़ा ऐसा गांव है वहाँ पे जहाँ पे 31 शहीद परिवार हैं, स्वतंत्रता सेनानी हैं, कुछ लोग शहीद हुए हैं। आज तक आज़ादी के बाद किसी ने उनका सूझबूझ नहीं लिया था, लेकिन माननीय सांसद जी ने उनको सम्मानित करने का काम किया। मोदी जी के दूत हैं सिग्रीवाल जी, उन्होंने सम्मानित कराने का काम किया। अभी आप देखे होंगे इसी 26 तारीख को आप वहाँ पर देखे होंगे एक बहुत बड़ा फ्लाईओवर, करीब करीब 110 करोड़ के लागत से पूरा उत्तर बिहार का सबसे बड़ा रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण हुआ, और माननीय सांसद जी ने कराने का काम किया। साथ ही तो वहाँ बगल में आप देखिएगा कि एक 40 करोड़ के लागत से एक और ओवरब्रिज बना है। वहाँ पर आप मसरक में चले जाइए तो एक और ओवरब्रिज का निर्माण हुआ है। और आप आ जाइए तो महाराजगंज में रेक पॉइंट भी स्वीकृत हो गया, काम भी शुरू हो गया है। आप देखिएगा महाराजगंज मसरक रेल लाइन जो बहुत दिनों से फंसा हुआ था, उसको डेट प्रोजेक्ट में डाल दिया था, लेकिन माननीय सांसद जी उसमें प्रयास किए और 350 करोड़ रुपया लाकर उस रेल प्रोजेक्ट को शुरुआत करवाए, उस रेल लाइन को बनवाकर उस पर रेल चलवाने का काम किया। यानी हमारा मिशन है कि महाराजगंज के प्रत्येक जनता के चेहरों पर खुशहाली आए, इसके लिए लगातार लगे हैं। आप एकमा देखिएगा, एकमा में को अमृत स्टेशन घोषित करवाया गया, मसरक को अमृत स्टेशन घोषित कराकर उसमें निर्माण कार्य लग गया। आप देखिएगा, इसके पहले आप देखते थे कि छपरा से जो 331 नंबर रोड है, उसका NH 331 है, उसको चलने लायक नहीं था। यानी हम लोग बिशनपुरा, जलालपुर के आगे का बिशनपुरा गांव है, उससे अगर आपको कोल्हुआ तक आने की ज़रूरत थी तो रोड ही नहीं था कि लोग कैसे आए। तो माननीय सांसद जी ने उसको रोड को बनवाया, और फिर दूसरे कार्यकाल में जब दूसरी बार चुनाव जीते 19 में, तो उन्होंने उस रोड को डब करा दिया, 10 मीटर का। पहले 7 मीटर का वो NH हुआ करता था, आज के डेट में वो 10 मीटर का NH हो गया है।
और उस रोड के बन जाने से अब आसानी से आप बैठिए यहाँ से, क्योंकि जेपी यूनिवर्सिटी छपरा शहर में है और हमारे सिवान के लोगों को, गोपालगंज के लोगों को, महाराजगंज के लोगों को, सबको छपरा जाने की ज़रूरत पड़ती है। यूनिवर्सिटी में बच्चों को, युवाओं को पढ़ने के लिए जाने की ज़रूरत पड़ती है, तो वो आसानी से अब आ जा सकते हैं। आप यही भी देखिए कि एक रोड का मैं और चर्चा करूँगा, भखुड़ा भिट्टी रोड। भखुड़ा भिट्टी से आपको मसरक जाने के लिए रोड, वहाँ पर ऐसा स्थिति था कि आप मसरक जाने के लिए बाईपास का उपयोग करते। बाईपास मेरे कहने का मतलब कि लोकल रोडों से कट जाते थे, लेकिन जैसा ही माननीय सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल सांसद बनते हैं, उन्होंने उस रोड का भी निर्माण करवाया। अब अच्छा रोड हो गया है और रोड से लोग आ जा रहा है। एक और रोड का बताऊँगा आपको कि आप जैसे जाइएगा सिवान से आप देख रहे हैं, और यानी छपरा से जो गोपालगंज रूट है 94 किलोमीटर का रोड है। सांसद महोदय ने 1000 करोड़ रुपये लाकर उस रोड का भी निर्माण कराया। एकमा में आप आपको पता होना चाहिए कि बिहार में पहला एकमा एक ऐसा जगह है जहां एक प्रखंड मुख्यालय में पासपोर्ट कार्यालय खुलवाने का काम किया सांसद जी ने। यही नहीं, जो भी समस्या है, जो भी लंबित रोड है, उसको बनवाने का काम किया। और जो भी लोग, सांसद जी एक ऐसे हैं कि जिस दिन रहते हैं आवास पर आप सुबह जाइए, मिलते हैं, सारी की समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। आप किसी काम में बुला दीजिए, उसमें उसको कराने का प्रयास करते हैं। और इसके पहले क्या होता था, कोई ना रोड बना, ना युवाओं के लिए कुछ है, जाति पाति में लोग बांट देते थे। लेकिन सांसद जी के पास कोई दबे कुचले लोग भी चले जाते हैं तो उनको सम्मान देते हैं। सांसद जी के लिए एक गरीब का भी उतना ही सम्मान है, जो सबसे बड़ा अमीर है उसका भी उतना ही सम्मान है। दोनों उनके सामने बराबर हैं। तो यानी इसका मतलब ये है कि जो काम करता है वो डरता नहीं है, और हम लोगों ने काम किया है, तो इसलिए डरने की भी ज़रूरत नहीं है। और अंदर जो है आत्मविश्वास है कि हम पढ़ाई किए हैं, तो जो क्वेश्चन आएगा, पेपर आने वाला है, तो उस पेपर में हम 100 में 100 लिखेंगे, क्योंकि हमने पढ़ाई किया है। और मैं महाराजगंज लोकसभा सीट में देखता हूँ कि भाजपा 2 खाने बटी हुई है। कई बार भाजपा के ही लोग नाराज दिखते हैं। क्या इस बार भी भाजपा के लोग विश्वास जताएंगे सिग्रीवाल जी पे? भाजपा के लोग तो साथ में ही हैं, कौन नाराज दिखाई दे रहा है आपको? नाराज देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, आपको पता होना चाहिए कि माननीय सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी शुरू से भाजपा से जुड़े हुए हैं। एक आम कार्यकर्ता से लेकर वो भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष बने, प्रदेश के कोषाध्यक्ष बने, प्रदेश के महामंत्री बने, और विधायक बने, सांसद बने। आपको एक भी बात में बहुत बड़ी बात बताने वाला हूँ। जब पार्टी ने 2000 में उनको टिकट नहीं दिया था, तो जनता के दबाव में, पार्टी कार्यकर्ताओं के दबाव में उन्होंने चुनाव लड़ा और निर्दलीय चुनाव जीतकर फिर जाकर उस पर लालू यादव की सरकार में उनको मंत्री बनाया जा रहा था और उनको मंत्री पैसे दिया जाता, लेकिन उन्होंने उसको ठोकर मारा, क्योंकि भाजपा हमारी माँ है। तो माँ से बच्चा, उन्होंने जाकर उस सर्टिफिकेट को वहाँ पे हमारे आदरणीय कैलाशपति मिश्रा जी उस वक्त हुआ करते, उनके चरणों में सर्टिफिकेट को रख दिया था। तो कहने का मतलब हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, और कार्यकर्ता से को कोई नाराजगी नहीं है। अब कोई कहता है गुट में, कौन गुट है? ऐसा कोई गुट तो हमको नहीं दिखाई दे रहा है। कितनी लोकसभा सीटों पे लड़ रही है? क्योंकि 4 लोकसभा सीट है सारण प्रमंडल में, तो आज राजनाथ जी आए हुए थे तो बातचीत हुई होगी। तो भाजपा के खाते में 2 है, एक सारण है और एक महाराजगंज है, और सिवान जेडीयू के खाते में है और गोपालगंज भी जेडीयू के खाते में। कितनी सीटें पे लड़ रही है? देखिए भाई, आपसे एक स्पष्ट बात बताना हूँ कि भाजपा सारी सीटों पर लड़ रही है। मोदी जी कह रहे हैं कि हम लोग 400 सीट पर लड़ रहे हैं। मेरा सहयोगी जो है, हमारे साथ चलने वाले लोग हैं, इसका मतलब हम ही लड़ रहे हैं। सिंबल दूसरा हो सकता है, तो नाम सिर्फ एक ही है, नरेंद्र मोदी का नाम है, और नरेंद्र मोदी का ब्रांड है, और मोदी की गारंटी है। हर एक सीट पर मोदी की गारंटी है। ये कैसे कोई उम्मीदवार वहाँ पर जीतेगा, ये मोदी की गारंटी के साथ सबको जीतना है। तो ये मैं ये नहीं कहूँगा कि 2 सीट यहाँ भाजपा का है, जदयू का है और लोजपा का ही नहीं, सारे सीटों पर माने एनडीए चुनाव लड़ेगी और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ना है और सबको जीत हासिल करना है। अच्छा, सत्ता परिवर्तन हुआ है तो इसका कितना लाभ मिलेगा? और नीतीश जी तो अब साथ में आ गए हैं आप लोगों के, और पहले आप लोग प्रदर्शन भी किए थे, तो कितना बदल गया है राजनीति? क्योंकि 15 दिन की बात है, 10 दिन की बात है, बदल गई पूरी तरह से बिहार की राजनीति। देखिए, मैं बताता हूँ, आपको पता है हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी जब का निर्माण हुआ था तो 3 चीज़ों के लेकर हुआ था, और हमेशा पार्टी का 3 ही मूल मंत्र है। पहले देश, दूसरी पार्टी और तीसरे नंबर में परिवार। तो परिवार के हित
में मेरी पार्टी नहीं काम करती है। हमारी पार्टी हमेशा देश हित में काम करती है। वैसे राज हित में, राज में आप देख रहे थे कि क्राइम बढ़ गया था, क्राइम को रोकने के लिए नीतीश जी को लोग काम नहीं करने देते थे और हर एक विभाग में घोटाला हुआ है। तो नीतीश जी त्रस्त थे और वो मोदी जी से संपर्क किए। तो भाई हमारे साथी है, कोई घर का अगर लड़का रूठ गया है, कोई अगर आता है तो घर वाले उसका स्वागत करते हैं उसको। फिर तो उनका पुराना घर है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ही नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाया था, तो वो हमारे हैं। तो हमारे घर का लड़का अगर कुछ दिन के लिए कहीं चला गया और आता है तो उसका तो स्वागत है घर का, उसको घर वाले तो उसको और स्वागत करेंगे, नहीं भाई आइए और साथ मिलकर फिर काम करेंगे। क्या मैसेज दीजिएगा जो सहारनपुर मंडल के लोग हैं, सिवान, छपरा, गोपालगंज और महाराजगंज के लोग भी सुन रहे होंगे, तो क्या कुछ मैसेज दीजिएगा? मैं एक सारण कमिश्नरी के सभी लोगों से यही अपील करूंगा और आग्रह विनती करूंगा कि देखिए, ये लड़ाई देश हित की लड़ाई है, ये लड़ाई विकास की लड़ाई है, ये लड़ाई गलत के खिलाफ लड़ाई है, ये राम और रावण के बीच की लड़ाई है। तो आप राम का साथ दीजिए और जो राम राज की स्थापना हो चुकी है उसमें अपना भी सहयोग प्रदान कर दीजिए और भारत को विश्व गुरु बनाने में सहारनपुर मंडल ना पहले भी पीछा रहा है और ना और आगे भी रहेगा। चारों के चारों सीट एनडीए जीतेगी, यह हमारा पूरा विश्वास है। और सभी से भी आग्रह है कि आप लोग भारतीय जनता पार्टी और मोदी की गारंटी आप मत देखिए कि कौन कहाँ उम्मीदवार है, आपको सिर्फ एक ही देखना है कि मोदी ही दिखाई दे रहे हैं और मोदी रहेगा तभी देश रहेगा, मोदी रहेगा तब सीमा आपकी सुरक्षित रहेगी, मोदी रहेगा तो यूक्रेन में बच्चे फंसेंगे तो आ जाएंगे, मोदी रहेगा तो गलवान में अगर चाइना से एथी होता है तो उसका भी जवाब दिया जाएगा, मोदी रहेंगे तो पुलवामा में अटैक होता है ना तो उसको एयर स्ट्राइक किया जाएगा, और मोदी रहेंगे ना तो राम मंदिर भी का निर्माण होगा। और मोदी है तो अब आज तक आपको पता होना चाहिए कि 50 लाख मुद्रा लोन से युवाओं को लोन मिला है, और मोदी है तभी सब कुछ मुमकिन है। तो इसलिए आप इस बार अगर चुक जाइएगा तो फिर देश बहुत पीछे चला जाएगा। तो देश हित में आप किसी उम्मीदवार को मत दीजिए, मोदी का चेहरा देखकर और अपना वोट दीजिए। हमारे साथ महाराजगंज लोकसभा सीट से प्रमोद जी थे और इनसे हमने बातचीत किया और तमाम वो रणनीति बताएं कि आज राजनाथ जी आए हुए थे, देश के रक्षा मंत्री, तो क्या कुछ बातें हुई और तमाम चारों लोकसभा सीट को लेकर भी तमाम बातें बताई और देश में कैसे मोदी जी काम किए उसके बारे में भी चर्चा किया। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।